अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन। आगे बढ़ते हैं कोर्स में। हमने माउंटेन्स, प्लेन्स, डिज़र्ट्स का पार्ट कवर कर लिया। डैम्स इंडस रिवर पे कौन से हैं वो देख लिए। आज के इस लेक्चर में हम बॉर्डर्स को कवर करेंगे। यहाँ पे जी हम पाकिस्तान के बॉर्डर्स और न्यू पॉलिटिकल मैप के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर्स को देख लेते हैं। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है और पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जी उसकी लेंथ 2100 किलोमीटर्स है। इस बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान के वेस्ट में ये यहाँ पे जी ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर की लेंथ 2611 किलोमीटर्स है। इस बॉर्डर को, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को 1893 ब्रिटिश के दौर में डिफाइन किया गया था। इसको हम ड्यूरंड लाइन कहते हैं। DURAND, ड्यूरंड लाइन। ड्यूरंड बेसिकली ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी थे सर ड्यूरंड, उनके नाम से ये नाम ड्राइव होता है। इसकी लेंथ जी आपके सामने है। उसके अलावा यहाँ पे जी पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान है। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर की लेंथ 909 किलोमीटर्स है और इस बॉर्डर को हम कहते हैं गोल्ड स्मिथ लाइन। GOLDSMITH। उसके अलावा पाकिस्तान के साउथ में अरबियन सी है और अरबियन सी के साथ हमारी जो कोस्टल लाइन है, जो समुद्र के साथ आपका बॉर्डर लगता है, उसे आप कोस्टल लाइन कहते हैं। उसका लेंथ है 1058 किलोमीटर्स। यहाँ पे जी हमारे नॉर्थ में चाइना के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर, इसकी लेंथ 599 किलोमीटर्स। इस बॉर्डर को 1963 के बॉर्डर एग्रीमेंट के जरिए डिफाइन किया गया। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट करके लैंड डिस्प्यूट खत्म करके परमानेंट फ्रेंडशिप बाय कर ली। ये जी चाइना का भी हो गया, अफगानिस्तान का भी हो गया। अब कश्मीर के रीजन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले पेन का कलर चेंज करते हैं। ग्रीन, ग्रीन पे ग्रीन नहीं, ग्रीन ब्लू करता है। ठीक है जी। ये जी ये कश्मीर में है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC के एक तरफ वो हिस्सा कश्मीर का जो इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर। ठीक हो गया जी। और बीच में ये जो लाइन है दैट इज LOC, और LOC की लेंथ है पाकिस्तान के मैप के मुताबिक 861 किलोमीटर्स। यहां पे जी इस जगह पर एक तरफ इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर का रीजन है और दूसरी तरफ पंजाब का रीजन। तो ये बीच में जो लाइन आती है दैट इज वर्किंग बाउंड्री, और वर्किंग बाउंड्री की लेंथ है 202 किलोमीटर्स। उसके अलावा
इस जगह पर अक्साई चिन्ह है जिसपे इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट है। सो ये अगर कश्मीर का रीजन है, एक जगह अक्साई चिन्ह है, तो अक्साई चिन्ह चाइना के कंट्रोल में, और ये जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, LOC कौन सी है लाइन और LAC लाइन कौन सी है। अफगानिस्तान की तरफ आ जाते हैं जी। ड्यूरेंट लाइन मैंने आपको बताया कि 1893 में डिफाइन की गई थी, और ये मुआहदा अफगानिस्तान की लीडरशिप और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। सो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, अफगानिस्तान के लोग अब तक इस लाइन को रिकग्नाइज नहीं करते। वो ये कहते हैं कि हमारा ये मुआहदा जिस पार्टी के साथ था वो नहीं है, तो मुआहदा भी एग्जिस्ट नहीं करता। वो ये क्लेम करते हैं कि अटक तक जो है वो उनका एरिया है। ये फिर बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा अफगानिस्तान के साथ डिसएग्रीमेंट चले आ रहा है। ये सारी जो भी बॉर्डर्स की लेंथ है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा है, तो ये आप कहीं पे भी बिना किसी डर के कोट कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको मैप दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये रेड लाइन जो है दैट इज LOC, और दिस इज, ये जो रीजन है ये वर्किंग बाउंड्री है। ये पूरा कश्मीर का रीजन है, अरबियन सी, ईरान। ये आप मैप जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी किया गया है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ये जो जी स्क्रीन पे आपको मैप दिख रहा है ये पाकिस्तान का न्यू पॉलिटिकल मैप है। न्यू इसलिए कि ये 4 अगस्त 2020 में गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया। अब इससे पहले नवंबर 2019 में इंडिया ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया था जिसमें वो कश्मीर को, पूरे कश्मीर को अपना हिस्सा दिखा रहे थे। अक्साई चिन जिस पे इंडिया का चाइना के साथ डिस्प्यूट है उसको अपने टेरिटरी में दिखाया जा रहा था। इवन नेपाल के कुछ एरिया भी इंडिया अपने मैप में दिखा रहा था। तो उसके बाद से ये डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया 4 अगस्त 2020 को। पॉलिटिकल मैप किसी भी कंट्री के क्लेम्स को रिप्रेजेंट करता है और उसी के साथ साथ पर्टिकुलर कंट्री के इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल मैप के कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लें अपने पास। सबसे पहले इंडिया के जो सर क्रीक के ऊपर क्लेम्स थे वो पाकिस्तान ने अपने इस न्यू पॉलिटिकल मैप को जारी करके रिजेक्ट कर दिए। ये मैं जूम करके आपको यहाँ पे, ये जी सर क्रीक के ऊपर इंडिया के जो क्लेम्स थे। सर क्रीक बेसिकली ये इंडस डेल्टा की एक ट्रिब्यूटरी है और जो ट्रिब्यूटरी सेपरेट करती है इंडिया के अंदर गुजरात को और पाकिस्तान के सिंध को। तो इसमें इंडिया की तरफ से जो क्लेम था उसको निगेट किया गया है और पाकिस्तान ने अपने क्लेम को सामने रखा है। पहली पॉइंट तो ये। नंबर 2, ये जो रीजन इंडिया के कंट्रोल में था कश्मीर का,
इसको हम पहले IOK कहते थे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसको चेंज करके न्यू मैप के जरिए कहा गया है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये एक नोट करने वाली पॉइंट है इसमें। तीसरी पॉइंट, यहां पे आप देखें खैबर पख्तूनख्वा का एक पूरा प्रोविंस शो किया गया है। यहाँ पे फाटा को अलग से शो नहीं किया गया। सो फाटा को KPK का पार्ट दिखाया गया है आफ्टर KP फाटा मर्जर। नंबर 4, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको स्ट्रेच करके सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचाया गया है। और वही सियाचिन का ग्लेशियर जिसपे पाकिस्तान और इंडिया का पास्ट में हमने देखा कि डिस्प्यूट है और उस पर जंग भी हो चुकी है। तो ये भी इसको क्लियर किया गया है पाकिस्तान ने अपने पॉलिटिकल मैप में। उसके अलावा नंबर 5 पे जी, फ्रंटियर अनआइडेंटिफाइड, ये वाला रीजन जहाँ पे इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट है उसको पाकिस्तान ने फ्रंटियर अनआइडेंटिफाइड करके शो किया है। ये बताया गया है कि पाकिस्तान इसको डिस्प्यूट की तरह ही देखता है। नंबर 6 पे जूनागढ़, ये जी जूनागढ़ का मैप भी हमारे मैप के साथ इशू किया गया है। जिनको नहीं पता जी, जूनागढ़ इंडिया की स्टेट गुजरात के अंदर एक सिटी है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की ब्रिटिश से आज़ादी से पहले ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। और इस प्रिंसली स्टेट का जो रूलर था, दैट रूलर वाज मुस्लिम, और यहाँ की आबादी हिंदू मेजॉरिटी, और इस पे जी कर लिया इंडिया ने कब्जा। और वो रूलर पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे। तो पाकिस्तान ने इसको, जूनागढ़ को, अपने न्यू पॉलिटिकल मैप में शामिल करके अपना हिस्सा दिखाया है, जिससे दुनिया के सामने ये सिग्नल जाए कि एक इंडिया जिसकी 2 पॉलिसीज, कश्मीर के केस में वो वहाँ के लोगों की ख्वाहिशों को नहीं देखता, वो किस कंट्री के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन जूनागढ़ के केस में उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो ये एक, कह लें कि सिंबॉलिक तरीके से पाकिस्तान अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया के सामने रखता है अपने इस पॉलिटिकल मैप के जरिए। सो ओवरऑल इसमें हमने देखा कि पॉलिटिकल मैप में जो की पॉइंट्स थी जो नोट करने वाली थी, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को यहाँ पे इंडियन इलीगली जम्मू एंड कश्मीर का टाइटल दे दिया गया। जूनागढ़ को पाकिस्तान अपना हिस्सा दिखा रहा है, सर क्रीक के ऊपर पाकिस्तान ने अपना क्लेम सामने रखा है। उसके अलावा LOC की लाइन को स्ट्रेच करके चाइना तक पहुंचाया गया, चाइना के बॉर्डर तक, और जिसमें ये क्लियर किया गया कि सियाचिन ग्लेशियर्स जो हैं वो फिर उस पर पाकिस्तान अपना क्लेम शो करता है। फाटा को KPK का हिस्सा दिखाया गया। तो ये पॉलिटिकल मैप जो है, ये आप जब भी कोई जवाब वगैरह कहीं पे लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट के क्या क्लेम्स हैं, कौन से बॉर्डर्स हैं। फैक्ट के तौर पे आप इनको अपने जवाबों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।